Hey everyone, welcome to my channel. This is Dr. Arjun. आज हम बात करते हैं मार्केट की। हमारा मार्केट का मूव नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, हमें क्या अपना डायरेक्शन लेना चाहिए मार्केट को लेके एज अ स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडर के लिए, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। बट हम सभी जानते हैं कि लास्ट वीक काफ़ी वोलेटाइल वीक रहा था। स्पेसिफिकली हमारा जो बजट आया था, यूनियन बजट, जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा है कवर किया था, स्पेसिफिकली हर चीज को कवर किया था। और ये बजट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से था क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस हैं, और साथ में लोअर इनकम और लो मिडिल इनकम को और पुअर कैटेगरी को स्पेशली फोकस दिया था। बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, बट कुछ ऐसा इंडियन मार्केट में लास्ट 1 वीक से चल रहा था जो सभी जानते हैं कि अडानी के स्टॉक्स का क्रैश होना, तो वो थोड़ा सा मार्केट को काफी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले गया है। बट दूसरा ये भी ओपिनियन है कि लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे वर्ल्ड की मार्केट, इंडियन मार्केट में ग्रोथ में, इंडियन मार्केट ग्रोथ बेटर है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड के अदर मार्केट के मुकाबले। तो सो बी बुलिश इन इंडियन मार्केट टिल हमें बेरिश सिग्नल ना मिले। तो अभी तक हमें बेरिश सिग्नल को इतना स्ट्रांग तो नहीं मिला है। 2-4 दिन फॉल तो यूजली हर हमेशा होता था। वी कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव मोमेंटम ऑन ऑल द स्टॉक्स। और स्पेसिफिकली अगर चार्ट देखें तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। एज ए डेली टाइम फ्रेम को देख रहा हूँ मैं, तो ये बोलेंजर बैंड है और ये RSI रिडक्शन वॉल्यूम इसमें फ्यूचर में दिखता है, स्पॉट में नहीं दिखता। तो हम देखेंगे कि बजट की कैंडल के बाद, अप एंड डाउन मूव के बाद, हमें दोबारा एक मोमेंटम अपसाइड का स्टार्ट हुआ। स्टिल वी आर इन नॉट इन वेरी क्लियर कि बाई हो जोन होगा, सेल होगा, लेकिन इट कैन बी पॉसिबिलिटी। बाई की पॉसिबिलिटी 70-80% है। इट इज ये कोई भी आपको कोई भी अगर बता रहा है कि वो 100% प्रेडिक्ट कर रहा है तो वो नहीं कर सकते। इट कैन बी एंटिसिपेशन। मेरा एंटिसिपेशन इसमें यही बनता है कि बुलिश मूव हो सकता है मंडे को मार्केट में, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 में। और दूसरा सेक्टर, हम सेकंड मोस्ट कॉमन सेक्टर हम देखते हैं उसके बाद तो फॉलो करते हैं, तो वो हमारा है बैंक निफ्टी। अगेन सेम स्ट्रक्चर है जैसे निफ्टी में था। अगेन हमें बुलिश मूव दिखा, लेकिन बट वी आर नॉट वेरी मच श्योर क्योंकि ये नीदर हम मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं और ना ही ये ब्लेंजर के अपर बैंड में। स्टिल हम बाई करने की कोशिश करेंगे, हम कंट्रा ट्रेड कर रहे हैं। ये रिस्की भी होता है, बट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द मंडे, मंडे ट्यूसडे मंडे तक, फर्स्ट 2 to 3 डेज, अंटिल अनलेस को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर ना दिखे। तो इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में डेटा, जैसे हमारे पास फ्राइडे को डेटा आया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूएस इज डिक्रीजिंग, और सभी डेटा अच्छे हैं। स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, फेड की मीटिंग हो गया, और जॉब क्लेम का जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलना वो ज़्यादा मिल रही है। तो पॉजिटिव डेटा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, बट ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं नेगेटिव होगा। तो सो कीपिंग ऑल इंटरनेशनल मार्केट इन माइंड, तो हम बुलिश मूव कंसिडर कर सकते हैं बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को। सेक्टर निफ्टी हमने कर दिया, बैंक निफ्टी को कवर कर दिया। तीसरा सेक्टर हम बुलिश मूव करें तो वो है, अगर हम तीसरे सेक्टर देखें तो वो है हमारे पास, इट इज ऑटो सेक्टर। ये हाईली बुलिश जोन में बैठा है। देख लीजिए, बुलेंजर के अपर बैंड पे है, कैंडल्स अच्छी हैं, RS से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, तो ऑटो इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। और थर्ड सेक्टर बैंकिंग के अलावा कोई बुलिश हो सकता है तो दैट इज द IT। और फोर्थ सेक्टर कोई अगर बुलिश हो सकता है तो वो हमारा हो सकता है, क्योंकि ये देख लीजिए कितना सेलिंग प्रेशर के बाद एकदम ऊपर मूव किया है, रिट्रेस किया है। तो हम मेटल में पॉजिटिविटी देख सकते हैं। और बीरिश सिग्नल किसी का है तो वो हमारा फार्मा सेक्टर हो सकता है। तो मेरा एक मैसेज जरूर है सभी ट्रेडर्स को जो न्यू हैं, जो अभी मार्केट उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का है फ्रॉम दिस स्टॉक एक्सचेंज, और वो जो भी मार्केट्स, इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, मैंने ये जरूर ऑब्जर्व की। दो चीजें बहुत नगेट्स हैं, समझ लीजिए आपके लिए, कि कभी भी शॉर्ट टाइम फ्रेम को ट्रेड नहीं करना है। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेड करना तो बहुत जल्दी एग्जिट भी लेना है, लॉस हो जाए प्रॉफिट हो बाहर निकलना है। और लंबे टाइम फ्रेम में ही कोशिश करना काम करने की। जैसे डेली टाइम फ्रेम, हमारे टाइम फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, डेली 4 आवर्ली, 3 आवर्ली, 2 आवर, 1 आवर्ली, 30 मिनट्स। मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि 15 मिनट्स के नीचे टाइम फ्रेम में ट्रेड ना करें यूजली, और डेली टाइम फ्रेम तक कंसिडर करें, ना इससे ऊपर और ना इससे नीचे जाए। तो ये हो गया हमारा। और बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं बोलूं तो यहाँ से पहले इंडेक्स देख लेते हैं वीकली के लिए। तो इंडेक्स में निफ्टी हमें बुलिश लग रहा है, और निफ्टी के बाद हम बाकी देखें तो IT हमारा बुलिश। फर्स्ट इज ऑटो, मोस्ट कॉमन इज ऑटो बुलिश है। सेकंड हमारा IT हो सकता है। थर्ड बैंकिंग हो सकता है। बैंकिंग में PSU बैंकिंग, स्पेसिफिकली PSU बैंकिंग ज्यादा बुलिश होगा। और PSU बैंक में अगर मैं बोलूँ तो कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, PNB हो गया, SBI बैंक हो गया, ये बैंक पॉजिटिव बुलिश होता है। और प्राइवेट बैंक में बात करूँ बुलिश की तो HDFC, ICICI बैंक इज बुलिश मूव हो सकते हैं।
और नेगेटिव अगर बात करूं तो फार्मा इज द सेक्टर विच इज कैन बी बेरिश इन दिस वीक लाइकली। और उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर में अगर हम आते हैं तो ऑटो सेक्टर को सबसे पहले कंसिडर करते हैं। फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑटो सेक्टर पहला अगर मेरा सेक्टर चूज है तो वो है एशियर मोटर, बिकॉज आप देख रहे हैं बुलेंजर के अपर बैंड पे पहला स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आरएसए स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम में भी स्ट्रेंथ है, तो इट कैन बी सेकंड सेक्टर कोई हो सकता है। तो दैट वो जो सेक्टर हो सकता है तो वो हमारा है बजाज ऑटो, अगेन बुलेंजर के अपर बैंड पे है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये है और आरएसए के ऊपर है। एक और नगेट देना चाहूंगा, कभी भी ट्रेड अगर जो भी करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो बुलेंजर के अपर बैंड के आसपास हो या मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तभी बुलिश करना है। मूविंग एवरेज में बेरिश की ज्यादा चांसेस ढूंढ रहे हैं तो हम इसमें बुलिश के चांसेस ढूंढेंगे। दोनों सेक्टर आ गया, वन इज द एशियर मोटा एंड वन सेकंड बजाज ऑटो। और तीसरा सेक्टर कोई बुलिश हो सकता है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश हो सकता है तो वो है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑल ऑल टाइम हाई जोन पे जा रहा है, ब्रेकआउट करने जा रहा है, ऑलमोस्ट कर चुका है। हम जूम इन कर लेते हैं इसको, जूम इन करेंगे तो ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, देख रहे हैं आप, तो स्ट्रेंथ भी अच्छी है, आरएसए को भी अच्छा है, पॉजिटिव वॉल्यूम भी है साथ में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियर मोटर एंड बजाज ऑटो विल बी बाइंग जोन फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, ये हमारा है। और दूसरा सेक्टर अगर हम देखते हैं तो दूसरा सेक्टर हम स्टील इंडस्ट्री को देख लेते हैं। स्टील इंडस्ट्री JWS स्टील बुलिश मूव दिख सकता है अभी, लिटिल बिट बुलिंजर के लोअर बैंड पे कंट्राटेड बनता है तो हम लेंगे, अगर बुलिश मूव मिलेगा तो देंगे। तीसरा, और उसके बाद हमारे पास एक और सेक्टर है, वो है जिंदाल स्टील। ये काफी पॉजिटिव मोमेंटम था लेकिन 2 दिन पहले काफी ब्रेक हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव मोमेंटम स्टील इंडस्ट्री बट नॉट कंफर्मेशन, ये कंट्राटेड ही बनेंगे स्टील इंडस्ट्री में। और फ्लोर विद मार्केट फ्लो ट्रेड बनेगा तो वो सिर्फ अभी ऑटो इंडस्ट्री में। और दूसरा अगर सेक्टर को चूज करते हैं तो वो है हमारा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में कोई स्टॉक है तो वो तो एक है TCS, इट कैन बी बुलिश अगर पॉजिटिव बुलिश दिखे हमें, अभी डबल टॉप के आसपास है, इट कैन बी। अगर एक बार हम डबल टॉप के रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाते हैं तो इट कैन बी बुलिश, अगर इसके नीचे था तो बेरिश ही रहेंगे। तो आईटी कैन बी बुलिश बट अभी बेरिश भी हो सकता है क्योंकि डबल टॉप के आस पे है। और इन्फोसिस में आ जाए तो इन्फोसिस में अभी काफी टाइम है इस डबल टॉप बनने का, इन्फोसिस बुलिश मूव कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू TCS। और तीसरा स्टॉक जो मैं कंसिडर करना चाहूंगा, जो मैं कंसिडर करना चाहूंगा दैट इज, वो हमारा स्टॉक है, दैट इज हमारा स्टॉक है, तीसरा जो हमारा स्टॉक है जिसको मैं कंसिडर करना चाहूंगा, तीसरा हमारा स्टॉक है SCL टेक्नोलॉजीज। अभी तो दोबारा डबल टॉप से आ रहा है, तो दो स्ट्रक्चर सेम है, SCL टेक्नोलॉजी का और TCS का स्ट्रक्चर सेम है। इट कैन बी रिवर्सल फॉर सम टाइम, 1 to 3 days। और दूसरा अगर बुलिश स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर तो इन्फोसिस में है। और इसके बाद एक और स्टॉक है जिसमें बुलिश मूवमेंट हो सकता है, वो हमारे पास है, हमारे पास कोई स्टॉक है जो बुलिश मूव हो सकता है तो वो हमारे पास है दिस वन स्टॉक। काफी इसने काफी वॉल्यूम के साथ मूव किया था, हम मिस कर चुके हैं इसको, लेकिन इट कैन बी बुलिश बट अभी हाई जोन पे है। तो फ्रॉम ऑटो इज ओके बट आईटी में मुझे कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा फिलहाल 1-2 दिन के लिए, लेकिन एक में दिख रहा है वो है इन्फोसिस में मोमेंट दिख सकता है और दूसरा परसिस्टेंट में दिख सकता है। और एक बार अगर डबल टॉप जो बोल सकते हैं या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं जो TCS और दूसरा उसमें है SCL में, अगर वो क्रॉस होता है हम उसमें बुलिश जोन में जा सकते हैं। और तीसरा सेक्टर का हम अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर से, तो बैंकिंग सेक्टर बुलिश हो सकता है इस वीक के लिए। तो पहला सेक्टर मेरी तरफ से ICICI बैंक हो सकता है, काफी वॉल्यूम है लगा हुआ है कुछ दिनों से, अगर ट्रेंड बुलिश लगता है तो ये बुलिश की तरफ जा सकता है। दूसरा प्राइवेट बैंक से बात करें तो HDFC बैंक काफी वॉल्यूम के साथ आया हुआ है, HDFC में कैन बी पॉसिबिलिटी, और HDFC भी स्टॉक कर सकते हैं। these only two bank for the private banks which can consider there be bullish move। और अगर PSU बैंक की बात करूं तो वन इज SBI बैंक, strong bullish move in SBI बैंक can expect with, क्योंकि काफी ज्यादा गिरा है SBI बैंक। और दूसरा कोई बैंक अगर हो सकता है तो PSU बैंक की बात करूं तो कैनरा बैंक कैन बी अगेन बुलिश, कैनरा बैंक। और तीसरा कोई बैंक हो सकता है तो बुलिश वो है PNB बैंक। और चौथा अगर बुलिश हो सकता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा। तो फॉर PSU बैंक अगर मैं बोलूँ तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा बैट करना चाहूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड लेना चाहूंगा, कैनरा बैंक में ट्रेड लेना चाहूंगा।
और एसबीआई बैंक में ट्रेड लेना चाहिए एज कम्पेयर टू पीएनबी। और गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक की बात करूँ तो आईसीआईसी बैंक एंड सेकंड इज एचडीएफसी बैंक ओनली, दीज टू बैंक्स ऑन बुलिश मूव। उसके बाद कोई और सेक्टर अगर पॉजिटिव होता है तो मेटल का ज़्यादा हम कह नहीं सकते। मेटल में भी अगर देख लें तो मेटल कैन बी बुलिश, बट एक बार कंफर्मेशन जब हमें मिल जाए तो उसके बाद ही बुलिश कह सकते हैं। तो और फार्मा कैन बी बेरिश जोन। फार्मा में स्टॉक्स ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता क्योंकि मूवमेंट इतना अच्छा नहीं मिलता है तो नहीं लेता। बट इन सभी में से कुछ स्टॉक्स मैं बताना चाहूँगा स्पेसिफिकली। नगेट समझ लीजिए इस चीज़ को, ये नगेट से इस चीज़ का। तो मैं इस स्टॉक को क्यों बेट करना चाहता हूँ बेसिकली, अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो बैंकिंग जोन में अगेन मैं एक और सेक्टर बोलना चाहूंगा, वो है अपना इंडस बैंक। मैं ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं लेता लेकिन इंडस कैन बी कंसिडर्ड एज बैंकिंग सेक्टर से। तो एक स्पेसिफिकली नगेट्स इसमें बताना चाहता हूँ। ओएनजीसी, स्पेसिफिकली ओएनजीसी पे अगर कोई, इसलिए मैं बुलिश बोल रहा हूँ, इसके पीछे कोई रिसर्च एनालिसिस है हमारी भी जो हम फॉलो करते हैं। तो उसमें ये है कि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में कभी देखे होंगे या देखा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में फ्राइडे की रात को जो ट्रेड यूएस में हुए थे उसमें ऑयल का प्राइस काफी स्लैश हुआ है, काफी ज्यादा 2 to 3% का फॉल है। तो इफ ऑयल का फॉल प्राइस फॉल होता है तो यहाँ एक बाइंग जोन बनता है, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं हमारी ऑयल सेक्टर कंपनीज, ऑयल प्राइस गिरने पे इनके स्टॉक्स के वैल्यू बढ़ती है और इसलिए अप ट्रेंड दिखता है। तो ऑलरेडी अप ट्रेंड बन रहा है। अगर कल हमें कंफर्मेशन मिलता तो हम इसके बाद कंट्रा ट्रेड लेंगे, ओएनजीसी में, बीपीसीएल में भी ले सकते हैं। ऑयल सेक्टर दोनों जो है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, तीनों में ही हम बुलिश जोन बना सकते हैं। और एक और नगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली, आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ नगेट्स जो है। तो ये नगेट्स जो है वो है ये टाइटन सेक्टर। लुक एट द टाइटन, लास्ट बड़े दिनों से बहुत बड़ा फॉल हो रहा था। क्योंकि इसका रीजन एक स्पेसिफिकली बोलूँ तो गोल्ड काफी देर से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस राइज होते जा रहे थे। लास्ट 2 to 3 मंथ से, 2 मंथ से 3 मंथ प्राइस रहे थे, इसलिए गोल्ड लगातार गिरा था। लेकिन सडनली कल हम देख रहे थे मार्केट में सडनली गोल्ड में एक इंटरेस्ट मार्केट राइस प्राइस फॉल हुआ था। तो अगर प्राइस गोल्ड का फॉलो होता है तो हम देखते हैं कि टाइटन का स्टॉक रन करता है ऑलवेज। तो अब ये अच्छे खासे बाइंग जोन में आ चुका है। अगर मंडे को अप ट्रेंड मिलता है वी कैन कंसिडर दिस लेवल। दिस इज राइट नाउ वी आर द 2460-70, we can expect up to 27-2800 in the near future within under 2 to 3 weeks. तो वो टाइटन इज बिग स्टॉक्स टू हैव टू वॉच फॉर द लॉन्ग ट्रेंड्स। और तीसरा एक और स्टॉक्स जो मैं बोलना भूल गया आपको अभी तक, टाइटन के साथ, टाइटन तो आ गया गोल्ड के रिलेटेड एक्टिविटीज। ऑयल सेक्टर मैंने बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और तीसरा ओएनजीसी आपको बता दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वो है रिलायंस, विच इज बहुत अच्छे प्राइस पे हमें मिल रहा है इस टाइम। और इसमें देखेंगे आप यहाँ हैमर बन रहा है, वो भी ग्रीन कलर का हैमर, और काफी देर तक हैमर बना है। तो अगर हमें प्राइस यहाँ से ऊपर मिलता है वी कैन कंसिडर बुलिश, और यहाँ बहुत बड़ा वॉल्यूम भी लगा है। सो फॉर माई टेक फॉर स्पेसिफिकली फॉर नेक्स्ट वीक, तो सबसे पहला सेक्टर अगर मैं बोलूं तो बुलिश जोन में अगर कोई लेता हूं तो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। दूसरा, अगर कोई सेक्टर अगर बुलिश हो सकता है तो वो आईटी हो सकता है, बट आईटी डाइसी है, इतना क्लियर नहीं है जितना ऑटो है। और तीसरा, अगर बेटर बुलिश जोन में है तो कंट्राटेड है, लेकिन तीसरा दैट इज बैंक, बोथ पीएसयू बैंक्स, बोथ इन प्राइवेट बैंक्स। इन पीएसयू में बैंक्स मैंने बता दिए, प्राइवेट में आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी ओनली, एंड इंडस कैन बी और कैन नॉट बी। और चौथा, अगर कोई स्टॉक्स बुलिश में जा सकता है वो मेटल, बट possibility in the very much high and low, not, I'm not very much sure in this metal also, but it can be Jindal Steel, not JW Steel can be, and the Tata Steel can be। and और अगर कोई सेल सेक्टर है तो फार्मा है। फार्मा में खुद ट्रेड नहीं करता हूँ। इसके अलावा कोई अगर सेक्टर कोई स्ट्रांग हो सकता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स कोई हो सकता है तो वो हो सकता है, वो अगर कोई स्टॉक हो सकता है तो वो दो स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई अगर हो सकता है तो वो अपना, कोई स्टॉक अगर हो सकता है तो अगर कोई और स्टॉक हो सकता है पॉजिटिव तो वो है ऑयल सेक्टर, कैन बी बुलिश। बस कंट्राटेड है ऑयल सेक्टर पे 1 or 2 डेज के लिए, जस्ट 1 2 डेज के लिए ऑयल सेक्टर, बोथ बीपीसीएल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और अगर कोई अगर बुलिश लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है वो वो है हमारा
टाइटन सेक्टर बिकॉज इंटरेस्ट मार्केट में स्पेसिफिकली गोल्ड के प्राइसेस फॉल हुए हैं 2 डेज से लगातार 2 सेशन से, तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि टाइटन करने होल्ड अप टू लॉन्ग प्राइसेस। तो दिस इज माय टेक फॉर नेक्स्ट वीक। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को, अपने लोगों में शेयर कीजिए, स्पेसिफिकली जो ट्रेडिंग को इंटरेस्ट रखते हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड हैं। और प्लीज़ मुझे वीडियो बनाने के लिए अगर आप लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे इंकरेज मिलेगा और आई कैन पुट ऑन मोर एंड मोर वीडियो। क्योंकि जो 4 साल हमने सीखा है, इसको अब दुनिया को सिखाने का टाइम आ चुका है। तो हम लर्निंग कराना चाहते हैं स्पेसिफिकली उन सभी को जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और बिना नॉलेज के ट्रेड करते हैं। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। आई होप यू एंजॉयड दिस। विद दिस यू एंजॉयड दिस एंड और आप अच्छे से रहिए, फैमिली के साथ रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और हैव ए फन, हैव ए बिलीव इन द सुपर पावर। With this, I will join you in the next week with some more updates and more recent videos, more good videos. Thank you with me.